चलिए देखिए सवाल नंबर 2 बोलता है नुक्ता ओ को मरकज मानकर 3.5 सम निष्कुत्र का दायरा बनाना है। कितना? 3.5 सम का। तो पहले प्रकार पे 3.5 सम लेंगे और उसका एक दायरा बनाएंगे। ठीक है, मरकज ओ लेकर 3.5 सम निष्कुत्र का एक दायरा बनाना है। फिर से बोलता है दायरे के मरकज से 5.7 सम के फासले पर नुक्ता पी लेना है। 4.2 का आखिरी सवाल था। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचना है जो दायरे के बाहर तक जाती हो। मरकज का इस्तेमाल करते हुए, मरकज को यूज़ करते हुए एक खत खींचना है, बाहर तक जाना है। अब क्या बोला है कि मरकज से 5.7 सम के फासले पर। तो क्या करेंगे, 5.7 कहाँ लेंगे? प्रकार पे 5.7 लेंगे। प्रकार की नोक को मरकज पे रखेंगे और जहां पर भी ये लाइन को कटा करता है वहां पे क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इसको हम नाम क्या देंगे? पी। अभी क्या कहता है, नुक्ता पी से दायरे पर ममास खींचिए। बताया था मैंने क्या करना है। सबसे पहले हमारा जो फासला है वो क्या है? ओपी है। हमको क्या करना है, ओपी का उमूदी नासिक खींचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रकार में ओपी का आधे से ज़्यादा फासला लेंगे और एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे बनाएंगे। फिर सेम पी पर रखेंगे, एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे की जानिब ड्रॉ करेंगे। ये जहाँ पर भी दोनों कॉसाइन आपस में एक दूसरे को कटा करते हैं, इन पॉइंट्स से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यह आपका उमूदी नासिफ हो गया। इसके बाद में ये उमूदी नासिफ ओपी को जिस पॉइंट पे कटा कर रहा है, यह आपका दूसरे दायरे का मरकज है। प्रकार की नोक को क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल को या तो ओ तक या तो पी तक, दोनों में से कोई भी लेके जाएंगे, फासला दोनों सेम रहेगा। और क्या करना है, आपको घुमा देना है और एक दायरा बना देना है। अब ये छोटा वाला दायरा पहले वाले बड़े दायरे को कितने नुकात पे कटा कर रहा है? 2 नुक्ते पर। आपको देखना है कि जहाँ पर दायरा और दायरा आपस में कटा कर रहे हैं वही पॉइंट का इस्तेमाल करना है। फिर उस पॉइंट को क्या करना है, पी से मिला देना है। ये है दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता पी से दायरे पर का ममास। बनाइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोलते कोई भी एक दायरा बनाइए। अब दायरे के लिए आपको पैमाइश नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पैमाइश का दायरा बना देना है। तो पहले हम लोग एक दायरा बना लेते हैं। किसी भी पैमाइश का एक दायरा बनाएंगे। अब बोलता है मरकज का इस्तेमाल किए बगैर, ये देना 4.2 में, मरकज का इस्तेमाल किए बगैर दायरे के किसी एक नुक्ते पर ममास बनाना है। तो क्या बताया था, पहले दायरे के अंदर मुसल्लत बना लेंगे हम लोग। तो दायरे के अंदर पहले हम लोग एक मुसल्लत बना लेते हैं। इसको नाम दे दो पी क्यू आर। ठीक है, अब किसी एक नुक्ते पर ममास बनाना है, जैसे बताया था मैंने। हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मुझे क्यू या आर पे ममास बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले पी पे लेंगे, एक कॉस बनाएंगे, थोड़ा सा फासला लेकर प्रकार की नोक को पी पर रखिए और यहाँ पर एक कॉस कटा करें। उसके बाद कहाँ रखेंगे, आर पे, और दोनों में से किसी एक ज़िले को कटा करना है। तो अब नीचे को मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ रखा, और इस ज़िले को मैं कटा करते हुए दायरे के बाहर निकल जाना है। फिर क्या करना है, दोनों को पॉइंट के दरमियान का फासला नापना है ना। ये जो जाविया पी की जो साकैन है, इसको इस कॉस ने जहाँ जहाँ कटा किया है, कहाँ कहाँ कटा किया है,
तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो दोनों पॉइंट को क्या करना है, प्रकार पे नाप लेना है। तो एक पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और दूसरे पे पेंसिल रख दिए। नापने के बाद क्या करना है, प्रकार की नोक को इस ज़िले पे ये कॉस जहाँ कटा कर रहा है प्रकार की नोक को वहाँ रखेंगे, और उसके बाद पेंसिल जहाँ पर भी आती है आपके कॉस को क्या करना है, काट देना है। बाद में क्या करना है, इस नुक्ते तकाता को और इस पॉइंट आर को आपको क्या करना है, मिला देना है। तो ये बन गया आपका नुक्ता आर पर का ममास, वो भी दायरे का मरकज का इस्तेमाल किए बगैर। ठीक है, बनाइए। देखो सवाल में दिया हुआ है 6.4 निस्फ कुतरना, इसको काट दो, इसको करो 3.2 सम। ठीक है, निस्फ कुत्र 3.2 सम हो जाएगा तो डी हो जाएगा 6.4 सम। इस हिसाब से हम लोग सवाल बनाएंगे। किसने बोला पहले, जहाँ पे 6.4 है उसको कर दो 3.2। अब हम लोग 3.2 प्रकार पे लेंगे और एक दायरा बनाएंगे। प्रकार की नोक को मरकज पे रख कर पहले 3.2 सम निस्फ कुत्र का एक दायरा बना लीजिए। चलिए हम देखेंगे प्रॉब्लम से 4 का क्वेश्चन नंबर 4। सवाल दिया है कि 3.2 सम निस्फ कुत्र का एक दायरा बनाइए। तो सबसे पहले प्रकार पर 3.2 सम ले लेंगे। 3.2 सम प्रकार पे लेने के बाद हम एक दायरा बना लेंगे। 3.2 सम का निस्फ कुत्र का एक दायरा बना लेंगे। इसकी बात कहता है कुत्र के मसावी फासले पर एक नुक्ता लीजिए। तो अब हम जानते हैं कुत्र जो है वो, अगर ये इसका निस्फ कुत्र जो है, अगर इसका निस्फ कुत्र 3.2 सम है, इसका कुत्र हो जाएगा 6.4 सम। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके मरकज से आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आगे की तरफ। अब कहता है मरकज से कुत्र के मसावी फासले पर, तो अब क्या करेंगे, प्रकार पर कुत्र का फासला ले लेंगे। कुत्र है हमारा 6.4, तो प्रकार पर हम पहले 6.4 सम नाप लेंगे। इसके बाद प्रकार की नोक को मरकज पर रखेंगे और ये 6.4 जहां पर भी आता है वहां पर हम एक निशान लगाएंगे। अब कहता है कि मरकज से कुत्र के मसावी फासले पर एक नुक्ता दीजिए और वहां से दायरे पर ममास खींचिए। तो ये वो नुक्ता है मरकज के बाहर का। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों नुकात के दरमियान का उमूदी फासला खींचेंगे, आधे से ज्यादा फासला लेकर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे, फिर सेम फासला यहाँ से एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे। इस तरीके से दो कोसाइन बनाएंगे, फिर इन दोनों कोसाइन के नुक्ते को आपस में मिला दीजिए। याद रहे यहाँ पर जो ये उमूदी नासिब बनेगा ये भी बिल्कुल ममास ही बनेगा, क्योंकि इसने कहा था निस्फ कुत्र अगर ये आपका 3.2 है और मरकज से कुत्र के फासले पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 6.4 है। अगर ये 3.2 है तो ये भी 3.2 होगा। तो उस हिसाब से ये जो वस्ती नुक्ता बनेगा, इसलिए ममास जो है एकदम बराबर टच करके गुजरेगा। अब क्या करना है हमको, जहाँ पर ये उंगली नासिब इस कटे को कटा कर रहा है वो हमारा वस्ती नुक्ता होगा, यानी नए दायरे का मरकज होगा। प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को मरकज तक ले जाकर एक दायरा बना लीजिए आप। और अब ये दोनों दायरे आपस में जहाँ पर एक दूसरे को कटा कर रहे हैं वो हमारे तमासी नुक्ते हैं। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों को आप इस पॉइंट से मिला दीजिए। ये बन जाएगा हमारा मतलूबा ममास जो सवाल में पूछा गया था। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 बोलता है पी मरकज वाला एक दायरा बनाइए जिसमें 100 पैमाइश का एक कॉस बनाइए। सबसे पहले तो हमको बनाना है एक दायरा जिसकी पैमाइश नहीं दिया है, तो हम प्रकार पे ऐसे ही कोई भी एक फासला लेकर एक दायरा बना लेते हैं। ठीक है, ये एक दायरा बना लिए। अब ये कहता है कि इसके एक कॉस की पैमाइश 100 दर्जा हो। जैसे हम जानते हैं कि मकतुआ कॉस अपने मरकज़ी जाविये के बराबर होता है, तो 100 दर्जे का कॉस अगर जाविया हम मरकज़ पे बनाते हैं तो उसका मकतुआ कॉस भी 100 दर्जे का ही होगा, क्योंकि कॉस आप नहीं बना सकते लेकिन जाविया बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दायरे के अंदर कहीं पर भी पहले एक निस्कुत्र खींच लेते हैं। ये एक निस्कुत्र खींच लिया हमने। ठीक है, अब इस निस्कुत्र का इस्तेमाल करते हुए मरकज़ पर हम 100 दर्जे का जाविया बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले हम प्रकार पर क्या इसको इस तरीके से रख देंगे और लाइन इस तरफ बाहर आ रही है, तो यहाँ का 0 देखते हुए जहाँ पर भी 100 आपको दिखेगा वहाँ पे आप निशान लगा दीजिए। वहाँ पर निशान लगाने के बाद में इस मरकज़ को इस पॉइंट से मिला दीजिए, लेकिन लाइन दायरे तक ही खींचें। तो ये हो गया आपका 100 दर्जे का जाविया, और इसके वजह से बनने वाला ये जो कॉस है वो भी 100 दर्जे का होगा। अब इसने क्या कहा है, कॉस ए बी बनाइए। इसका नाम दे दिया कॉस ए बी। ठीक है, ये कॉस ए बी है। अब कहता है नुकात ए और बी से गुजरने वाले दायरे के ममाज बनाइए, यानी ए पर भी एक ममाज बनाना है, बी पर भी एक ममाज बनाना है। एकदम सिंपल, हम कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। इस लाइन को आप बढ़ा दीजिए, इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, है ना। यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है। अब जैसे कि हम पहले इसको कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, अगर ए पर मुझे ममाज बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को पहले ए पर रख दीजिए जिस पॉइंट पे आपको ममाज बनाना है। एक फासला लेके इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड में एक कॉस बना लीजिए। दोनों साइड, फिर इसी फासले को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और पेंसिल की नोक को अपने बनाए हुए कॉस पे रखिए। एक कॉस ऊपर की जानिब, एक कॉस नीचे की जानिब बनाएं। फिर दूसरे फासले पर रखें, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे बनाएं, और फिर उसके बाद अपने ही बनाए हुए कॉसेन को जो ये कता कर रहे हैं इनको मिला दीजिए। तो ये आपका एक ममाज बन जाएगा जो नुक्ता ए पर का है। अब यही सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, बी पर भी दोहराएंगे। प्रकार की नोक को पहले बी पर रख दीजिए, थोड़ा सा फासला लेकर बी के दोनों साइड यानी एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब कॉस बनाइए। फिर इस फासले को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, प्रकार की नोक को एक कॉस पे रखें, आधे से ज़्यादा फासला हो, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड कॉस बनाएं। फिर दूसरे पॉइंट पर रखें और अपने ही बनाए हुए कॉसाइन को कता करें। अब इन दोनों पॉइंट्स यानी दोनों मकतुआ कॉसाइन को आपस में मिला दीजिए। तो ये आपका बनेगा पॉइंट बी पर का ममास। इस तरीके से हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दो ममास मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, नुक्ता ई को मरकज मानकर 3.4 सम निस्फ कुत्र का दायरा बनाइए। ई को मरकज मानना है और 3.4 सम निस्फ कुत्र का एक दायरा बनाना है। तो पहले 3.4 सम हम मरकज पे प्रकार पे ले लेंगे और एक दायरा बना देते हैं। ये हो गया 3.4 सम निस्फ कुत्र का एक दायरा। 3.4 सम निस्फ कुत्र का एक दायरा। अब ये कहता है इसके मरकज जो है वो ई है, इसका मरकज ई है। दायरे पर एक नुक्ता एफ लीजिए, नुक्ता ए, दायरे पर कहीं पर एक नुक्ता इस तरह लीजिए कि वो दायरे पर हो, और ई एफ ए। तो पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं कि ई और एफ एक लाइन में आ जाएं। तो ये पहले हम लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, बड़ी कर दें इसको, बड़ी स्केल का इस्तेमाल करें आप। ये ई है और ये दायरे पर जहाँ पॉइंट पता कर रहा है वो हो गया आपका एफ। अब कहीं पर ए है और वो ए कहाँ पर है, तो बोलता है कि एफ ए जो है वो 4.1 है, यानी एफ से लेके ए तक का जो फासला है वो 4.1 है। प्रकार पे हम 4.1 ले लेते हैं ना, एफ पर रखेंगे क्योंकि एफ से फासला है, और जहाँ पर भी आता है उसको कता कर दें। ये आपका है ए, क्योंकि एफ से लेके ए तक जो है वो 4.2 है। ठीक है, अब क्या बोलता है
ए से दायरे का ममास खींचिए। एकदम सिंपल, अभी हम लोग बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, एफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ई और ए को ध्यान में रखें। आप ई और ए का उमूदी नासिब बनाए, तो पहले क्या करेंगे, प्रकार की नोक को ई पे रखेंगे और ई ए का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार पे लें, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे बनाएं, फिर प्रकार की नोक को ए पर रखें, एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे बनाएं, फिर इन दोनों को आपस में मिला दें। यह आपका उमूदी नासिफ बन गया। अब जहां पर ये उमूदी नासिफ है ना, इस ई एफ ए को कता कर रहा है, वो पॉइंट आपका मरकज है। प्रकार की नोक को मरकज पर रखेंगे और उसके बाद में प्रकार की नोक को ई पर ले जाकर एक दायरा बना देंगे। दायरा बनाकर अब इसको पूरा कर देंगे हम लोग इस तरीके से। तो ये दूसरा दायरा जो है वो पहले दायरे को जहाँ पे कता कर रहा है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी नुक्ते तकाता है। अब इस पॉइंट को यानी तमासी नुक्ते को आप ए से मिला दीजिए, यह आपका पहला ममास, और फिर इसको दूसरे तमासी नुक्ते से मिला दीजिए, यह आपका दूसरा ममास हो गया। इस तरीके से आपको दो ममास मिलेंगे। ये हो गया नुक्ता ए पर का ममास। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एल बी एन मुतशाबा हैं, जिसमें ए बी 5.1 का है, बी 40 का है, बी सी 4.8 का है, ए सी अपॉन एल एन जो है वो 4/7 है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों में पॉइंट बी जो है वो कॉमन है। जब पॉइंट बी कॉमन है इसका मतलब इसमें हमको सॉल्व नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो जैसे ए बी दिया हुआ है 5.1 का, तो पहले हम ए बी बना लेंगे 5.1 का। ए बी 5.1। अब बी पे हम देख रहे हैं 40 दर्जे का जाविया है। तो जैसे मैंने बताया था कि जिस पर जाविया हो कोशिश करने का कि वो लेफ्ट साइड में रहे ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, नाम को यहाँ पे बी यहाँ कर देते हैं, ए यहाँ कर देते हैं, बात वही हो गई। अब बी पर हम क्या करेंगे, 40 दर्जे का जाविया बनाएंगे। तो बी पर प्रकार के चांदी को रखेंगे और 0 से हम देखेंगे जहाँ पर भी 40 आता है वहाँ पर निशान लगा देंगे। अब बी को हम इस पॉइंट से मिला देंगे तो ये हो जाएगा 40 दर्जे का जाविया। अब बी सी जो है वो 4.8 है, तो प्रकार पर हम क्या करेंगे, 4.8 ले लेंगे। इसके बाद बी सी कहा है तो प्रकार की नोक को बी पर रखेंगे और इसको जहां पर भी आता है वहां पे कता कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा पॉइंट सी। ये है आपका 4.8। अब इसको आप ए से मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए सी, यानी आपका मुसल्लस ए बी सी तैयार हो गया। अब जैसा मैंने आपसे कहा था मुसल्लस ए बी सी में ए सी का हिस्सा कितना है, 4, जबकि मुसल्लस एल बी एन में एल एन का हिस्सा कितना है, 7। यानी कि हमने जो मुसल्लस बनाया है वो छोटा है और अब जो मुसल्लस एल बी एन बनाने वाले हैं वो बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, मुसल्लस ए बी सी की जो साकैन है इनको हम बढ़ा देंगे, यानी ये जो कॉमन पॉइंट वाली साकैन है इसको हम बढ़ाएंगे। बी वाली जिसमें बी शामिल है, सिर्फ उन साकैन को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एक साक यहाँ बड़ी हो गई और एक ये बी सी वाली को हम बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमने दो साकैन को बढ़ा लिया। अब जैसा मैं बताया था आपको कि कॉमन पॉइंट पे क्या करना है, नीचे की जानिब जाविया बनाना है। तो इस कॉमन पॉइंट पे नीचे की जानिब हम क्या करेंगे, बिना पैमाइश का एक जाविया खींच लीजिए। बिना पैमाइश का एक जाविया खींच लीजिए। उसके बाद जैसा मैंने बताया था आपको कि इसमें से कौन सा हिस्सा बड़ा है, 7 हिस्सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर 7 कॉमन हिस्से लेंगे। प्रकार पे छोटा सा एक जाविया बनाकर इसके हम 7 टुकड़े करेंगे। जैसे पहला टुकड़ा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7 टुकड़े। इसको हम नाम देंगे। जैसे यहाँ B है तो ये होगा B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। तो जो बड़ा वाला मुसल्लस है उसका 7वां हिस्सा है, जबकि अभी तक हमने बनाया नहीं। लेकिन मुसल्लस ABC तैयार है, इसके कितने हिस्से हैं, 4। तो हम मुसल्लस ABC का जो पॉइंट A है इसको चौथे यानी B4 से मिला देते हैं।
ये हमने मिला दिया, ये आपका पॉइंट ए है, ये चौथे से मिला दिया। अब पॉइंट 7 यानी कि B7 से B4 के मुतवाजी हमको क्या करना है, एक खत खींचना है। तो हम कैसे खींचेंगे, अभी मैंने बताया आपको। पहले प्रकार की नोक को B4 पे रखिए, एक थोड़ा सा फासला लेकर एक कॉस बनाइए जो दोनों लाइन को कटा करे। सेम यही पॉइंट अब क्या करना है, फासला 7 पे रखना है और एक कॉस और बनाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स का दरमियानी फासला आपको प्रकार पे नाप लेना है, जैसे यहाँ रखा और ये फासला प्रकार पे नाप लिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन को कटा कर रहा है, यहाँ पे प्रकार की नोक को रख कर अपने कॉस को कटा कर दीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। यहाँ B7 और इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, ये जो खत बनेगा वो B4 के मुतवाजी बनेगा। ये इन दोनों मुतवाजी बन गए। अब यही सेम प्रोसीजर हमको A पे बनाना है। अब ये था BA है ना, जैसे BA तो ये क्या BL, आपका ये पॉइंट कौन सा है L, तो हमको क्या चाहिए N और तलाश करना है। अब यही सेम प्रोसीजर हम कहाँ करेंगे, A और L पर। तो प्रकार की नोक में थोड़ा सा फासला लेंगे, उसके बाद प्रकार की नोक को A पर रखिए, दोनों लाइन को काटते हुए कॉस बना दीजिए, सेम L पर रखिए, दोनों लाइन को काटते हुए एक कॉस बना दीजिए। फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का फासला प्रकार में ले लीजिए, एक पॉइंट पे प्रकार और दूसरे पॉइंट पे पेंसिल। इस तरीके से यहाँ पर भी एक पे प्रकार दूसरे पे पेंसिल रखकर कटा कर दीजिए। अब दोनों पॉइंट को आपस में क्या करें, मिला दें, यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए। ये आपका जो है ये AC के मुतवाजी LN बनेगा। तो ये मुसल्लस जो बना ABC और ये ALN या LBN सॉरी ना, LBN ABC, ये दोनों मुसल्लस हमारे जो हमको चाहिए थे। चलिए बच्चों हम देखते हैं इस मजमुआ सवालात 4 का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8। जैसे आपको दिया है कि PYQ और XYZ मुतशाबा हैं, जिसमें PY 6.3 का है, YQ 7.2 का है, PQ 5.8 का है, जबकि YZ और YQ जो है वो 6/5 का है। अब ध्यान दें, हमको PY, YQ और PQ यानी कि इस मुसल्लस के हिस्से दिया है ज़िले, और जबकि YQ जो इस मुसल्लस का ज़िला है वो बटे में दिया है, वो 5वां हिस्सा है। तो पहले हम क्या करते हैं, PYQ है ना, ये मुसल्लस PYQ के तीनों अजला दिया हुआ है, पहले हम मुसल्लस PYQ बना लेते हैं। और इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, Y है, तो पहले हम क्या करते हैं Y वाला, यानी YQ जो है वो 7.2 है, हम इसको बना लेते हैं बड़ा वाला ज़िला। तो YQ 7.2 का पहले हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा YQ 7.2, ठीक है। अब इसके बाद में PY है 6.3, अब हम प्रकार पे ले लेंगे PY 6.3, प्रकार पे 6.3 लेने के बाद इसका नाम है PY, तो हमारे पास P तो है नहीं, Y पे प्रकार की नोक रखेंगे और जहां पर भी ये कॉस आता है वहां पे हम कटा कर देंगे, ये हो गया 6.3। उसके बाद 5.8 PQ है, हम ये भी ले लेंगे 5.8 और Q पर रखकर जहां पर भी ये अपने कॉस को कटा करता है उसको कटा कर दें, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट P। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बिलतरतीब Y से और Q से मिला दीजिए, तो ये हो गया PY और ये हो गया PQ, ठीक है। तो अब ये हमारा तैयार हो गया मुसल्लस PYQ। अब हमको बनाना है XYZ, Y कॉमन है, अब क्या है, कॉमन पॉइंट पे हम नीचे की जानिब क्या करते हैं, एक जाविया बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है 12। अब कितने टुकड़े करने हैं आपके, 6, इसके 6 बराबर टुकड़े करने हैं। प्रकार पे थोड़ा सा फासला ले लीजिए, पॉइंट Y से शुरू कीजिए ना, ये एक टुकड़ा, फिर इसके बाद अगले पॉइंट पर रखें, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, ये चौथा, पांचवा और फिर छठा, इसके 6 टुकड़े कर दीजिए और इसको नाम दे दीजिए बिलतरतीब Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 और Y6। अब जो हमको करना है, हमने जो मुसल्लस बनाया है वो PYQ है ना, इसका हिस्सा कौन सा है, YQ है, YQ का हिस्सा कितना है, 5 है, तो यानी कि Y5 को हम क्या करेंगे, Q से मिला देंगे, ये Q और ये Y5 इनको मिला दीजिए, ठीक। अब दूसरा जो मुसल्लस बनने वाला है XYZ वो इससे बड़ा बनेगा, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि कॉमन पॉइंट वाली जो ज़िले हैं यानी कि YQ और YP, इसको आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे, लेकिन बड़ी स्केल का इस्तेमाल करेंगे
लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बढ़ा लिया वाई क्यू को, इसी तरीके से मैं बढ़ा लूंगा वाई पी को। ठीक है, दोनों को बढ़ा लिया। अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया वाई फाई क्यू, इस पॉइंट के मुतवाजी मुझे वाई सिक्स से एक खत खींचना है। तो प्रकार की नोक को पहले वाई फाई पे रखेंगे, थोड़ा सा फासला लेकर ना एक कॉस ड्रॉ करेंगे। एक कॉस यहाँ बनाया, वही सेम फासला वाई सिक्स पे रखकर एक कॉस और बनाना है। फिर ये जो इस लाइन को और इस लाइन को ये कॉस कटा कर रहा है, ये दोनों फासलों को हमको क्या करना है, प्रकार पे नाप लेना है। फिर एक दूसरे कॉस के पहले पॉइंट पे रख के दूसरे कॉस के दूसरी जगह पे कटा करना है। जहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कटा करेंगे उससे वाई सिक्स को मिला दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा एक नया खत जो वाई फाई और क्यू के मुतवाजी है। ये वाई सिक्स और वाई क्यू, ये वाई और ये आपका हो जाएगा जेड ना, पी क्यू वाई, पी वाई क्यू, और फिर यहाँ पे एक्स मिलेगा आपको वाई जेड। अब यहाँ से क्यू से भी हमको क्या करना है, एक मुतवाजी खत खींचना है। तो यहाँ पे हम प्रकार के नोक को क्यू पे रखें, यहाँ पे एक कॉस बनाएं, सेम वही फासले का कॉस जेड पर रखकर भी आप बना दें। अब ये दोनों पॉइंट को प्रकार में नाप लें, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। फिर पहले बनाए हुए कॉस का दूसरे कॉस के पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, दोनों को कटा कर दें और इन दोनों को आपस में मिला दें। ये आपका z और ये आपका दूसरा पॉइंट, इसको मिला दें तो ये आपको तैयार हो जाएगा x, y, z और ये आपका p, y, q। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।